देखिए दोस्तों, ये कॉलम है और कॉलम का जो साइज़ है वो 9 इंची बाई 9 इंची का साइज़ है, ठीक है। और कॉलम की जो स्टील रॉड है वो 16 एम डाई का स्टील रॉड है। लगभग चारों सरिया हैं वो 16 एम डाई की हैं, ठीक है। लगभग 5 सूत की हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको इस कॉलम के बारे में डिटेल नॉलेज देने वाला हूँ, तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो लैप लेंथ लेते हैं वो 50D लेके चलते हैं। 50D क्या होता है? डी इंटू डी क्या होता है? डी इक्वल टू होता है डाई ऑफ स्टील रॉड। तो 50 इंटू 60 इक्वल टू आएगा अपना 800 mm। तो हमें यहाँ से यहाँ तक की लेंथ लैप लेंथ लेके चलनी है, 800 mm लेनी है, ठीक है। जब इसमें दूसरा कॉलम कनेक्ट करेंगे तो इसकी लैप लेंथ लेंगे 800 mm, ठीक है। और जो दूसरा कॉलम की जो स्टील रॉड होगी वो अंदर की तरफ लेनी है, जो लॉन्गिट्यूडनल बार होंगी वो अंदर की तरफ लेनी है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है, बाहर की तरफ नहीं लेना है। बाहर तो करो तो मिस्टेक हो जाएगी, बाहर तो बिल्कुल नहीं लेनी है। हमें लोड क्या है, अंदर लेना है इस कॉलम के, ठीक है। इसलिए हमें स्टील लोड अंदर की तरफ लेनी पड़ेगी, क्योंकि स्टील बार के थ्रू तो लोड आएगा। अब दूसरा देखिए, इसमें क्या है, शेयर की नहीं छोड़ी है। शेयर की क्या होता है, जब कॉलम को कास्ट किया जाता है तो उसमें थोड़ा सा गड्ढा किया जाता है। तो अब सेकंड टाइम में हम जो कॉलम को कास्ट करते हैं तो फ्रेश कंक्रीट क्या होती है, उस गड्ढे में जाती है, तो ये प्रॉपर बॉन्ड बना लेती है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए इंटरव्यू क्वेश्चन दोस्तों, जो कॉलम का जो साइज़ होता है मिनिमम 230 mm बाई 230 mm का लेके चलते हैं, लगभग 9 इंची बाई 9 इंची का, ठीक है। और जो कॉलम में जो स्टील रॉड यूज़ किया था वो मिनिमम 12 एम डाया का होना चाहिए। 12 एम से कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 12 एम से ज़्यादा रख सकते हो, कम तो बिल्कुल नहीं करना है। और जो कंक्रीट ग्रेड होता है वो M20 लेके चलते हैं मिनिमम। M20 से ज़्यादा लेके चल सकते हो, कम नहीं लेके चलते थे M20 से, ठीक है। जैसे कि हमने इसमें लिया है M25, तो ठीक है, सफिशिएंट है, ठीक है दोस्तों। आप क्या करना है इसमें, मैं आपको जो M20 है उसको M25 का रेशियो बताता हूँ। देखो 1:2, क्योंकि इसमें 1 पार्ट इसमें सीमेंट होता है और 1 पार्ट इसमें सैंड होता है और 2 पार्ट इसमें एग्रीगेट होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब इसमें क्या लैप लेंथ जो होती है, इसमें लैप लेंथ जो होती है वो टॉप और बॉटम में क्या होता है, इसका नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट होता है, ठीक है, टॉप और बॉटम में कॉलम के। और बीच में क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है बेंडिंग मूवमेंट। तो मैं क्या करते हैं, जो बीच में जो रिंग की स्पेसिंग होती है वो 150 में लेके चलते हैं, लगभग 6 इंची लेके चलते हैं। और बॉटम में लेके चलते हैं, बॉटम और टॉप पे लेके चलते हैं, वो लेके चलते हैं लगभग 4 इंची, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट होता है, इसलिए हमें स्पेसिंग कम रखनी पड़ती है, ठीक है। और दूसरा दोस्तों, इसमें देखिए इस पे जो यहाँ पे रिंग की स्पेसिंग कम रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट है। ऐसे ही जब कॉलम के ऊपर ये स्लैब आएगी तो उसकी जो कॉलम के ऊपर जो स्लैब आएगी उसके नीचे क्या करना पड़ेगा, हमें स्पेसिंग कम करनी पड़ेगी रिंग की। बीच में क्या करें, 150 लगभग 6 इंच, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखिए इसमें क्या है, ये कॉलम जो है इसके ब्रिक वर्क के साथ ही कास्ट हो रहा है। ये सबसे बड़ी गलती है दोस्तों, सबसे बड़ी गलती यही है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कॉलम कास्ट होता है, उसके बाद ये ब्रिक वर्क होता है। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, 1 से 1.5 साल बाद क्या होता है, इसमें जो क्रैक स्टार्ट हो जाते हैं 2 से 3 mm के। फिर क्या है, बढ़ते बढ़ते क्या होता है, कॉलम बिल्कुल अलग कर देता है इसको, दीवार को बिल्कुल क्या है, बिल्कुल अलग कर देगा। क्योंकि इसमें मूवमेंट जनरेट होता है, तो इसका करता है ये ब्रिक वर्क हो रही है उसको अलग कर देता है। उसमें अब करना क्या है, इसमें कॉलम कास्ट कर दिया। कॉलम कास्ट करने के बाद इसमें हैकिंग करते हैं, एक क्या करते हैं, वसूली की सहायता से हैकिंग करते हैं। तो उसमें क्या है, ये रफ सरफेस हो जाता है। रफ सरफेस के बाद इसमें सीमेंट पेस्ट लेते हैं, उसको लेप कर देते हैं। और लेप करने के बाद फिर में ब्रिक पेस्टर करते हैं। फिर इसमें क्या है, चिकन मैश यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आगे मैं इसको डिटेल वीडियो बताऊँगा आगे।